गुरुजी, आज हम बात करेंगे नज़ले को लेकर। लोगों के मन में बहुत से सवाल हैं। नज़ले को वो समझ नहीं पाते हैं कि जुकाम होता है नज़ला, खांसी होती है नज़ला, या फिर किस तरीके की बीमारी होती है नज़ला। हम इनको अलग अलग कैसे कर पाएंगे इन बीमारियों को, ये दर्शकों को बताएं और आयुर्वेदिक निदान भी दें। देखिए, गर्म जगह से एकदम ठंडी जगह पे जाएं या ठंडी जगह से एकदम गर्म जगह पे आएँ तो सिर में पसीना पड़ा होता है, उसमें ठंडी हवा लगी या गर्म हवा लगी तो एकदम आपको नज़ला जुकाम हो जाता है। उसमें छींके भी आते हैं, सिर भारी हो जाता है, नाक बहना शुरू कर देता है और खांसी जुकाम तो फिर दिन दुगने रातें चौगुनी बढ़ता है। नज़ले जुकाम खांसी को समाप्त करने के लिए 4 चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। नंबर 1 पे अदरक, 2 पे काली मिर्च, 3 पे पुराना गुड़, 4 पे शहद। आप 5 ग्राम अदरक, 11 दाने काली मिर्च और 5 ग्राम पुराना गुड़ लेके इसको पीस के शहद मिला के, जैसे काले चने का दाना होता है इतनी छोटी गोलियां बना लें। आप गोली को मुंह में रख के चूसेंगे तो जुकाम तो आपका ठीक होगा, खांसी नहीं उठेगी। और जो आपकी सांस की नाली में फेफड़े में बलगम है वो सारा पखाने के द्वारा बाहर निकलेगा, मुंह से नहीं निकलेगा। परंतु इसमें आपने ठंडा पानी, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, तली हुई चीज़ें इनका परहेज करना। दिन का खाना 10 से 12 के अंदर, रात्रि का 6 से 8 के अंदर खाना, ताज़ा गर्म गर्म खाना खाना। खाना खाते समय 2 गिलास गर्म पानी, लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला के आप पीते हैं तो आपका नज़ला जुकाम चाहे कितना भी पुराने से पुराना है, आप 15 दिन में उससे पूर्ण मुक्ति पा लेंगे। और यदि आप घर पे रहते हैं, बाहर नहीं जाते हैं, तो आप अदरक, काली मिर्च और गुड़ पीस करके 10 ग्राम की मात्रा को 200 ग्राम पानी में उबालें। जब 200 ग्राम पानी का आपके पास 100 ग्राम पानी रह जाए, नीचे उतार लें। अब नीचे उतार के इसमें शहद मिला के 1 चम्मच, जब ये 15 से 18 डिग्री गर्म रहे तब शहद मिलाना। अब इसको पीने में आपने कम से कम 20 से 25 मिनट का समय लगाना और उसके बाद रजाई या कंबल लेके आप सो जाएं। आपको पसीना आएगा और पसीना इतना ज़बरदस्त आएगा कि जो आपने कपड़े पहन रखे थे वो पसीने से ऐसे तर होंगे जैसे आप नदी में स्नान करके आ रहे हैं। और जो आपने बिस्तरे पे चादर बिछा रखी थी वो गिल्ली हो जाएगी और जो कंबल या रजाई में गुलाब पहन रखा था वो भी गिल्ला हो जाएगा। उठने के बाद अपने कपड़े खोल करके सूती तौलिए से शरीर को अच्छी तरह साफ़ करके और दूसरे कपड़े बदल लें। अब इन कपड़ों को गर्म पानी में सोडा डाल के साफ़ कर लें और जो आपकी चादर और गिलाफ है कंबल का या रजाई का, उसको साफ़ कर लें। क्योंकि पसीने के अंदर जो कीटाणु आते निकल के यदि ये उन कपड़ों में रहेंगे तो इससे रोग औरों को भी फैलेगा, क्योंकि नज़ला जुकाम छुआछूत का रोग है। परंतु जब गर्म पानी में सोडा डाल के उसको साफ़ कर लेंगे तो कीटाणु तो नष्ट होंगे और कपड़े भी बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। इस पसीने के आने से कपड़े का रंग बदल जाता है। यदि एक बार पसीना सूख गया उसके बाद आप कपड़े को साफ़ करते हैं तो जो सफ़ेद रंग का कपड़ा है वो फिर थोड़ा सा पीले रंग पे आ जाता है। परंतु जब आप
उसी टाइम गर्म पानी में सोडा डाल के कपड़े को थोड़ी देर के लिए भिगोते हैं, फिर साफ़ करते हैं, तो जो कपड़े का रंग है वही रंग रहता है, कपड़े का रंग बदलता नहीं। क्योंकि शरीर से जो पसीना आता है इसका हमेशा रंग जो है हल्का पीला होता है, हल्का पीला रंग, और इसमें नमक बहुत ज़्यादा होता है। यदि कपड़े को उसी टाइम ना साफ़ किया जाए, 2 दिन या 3 दिन के बाद उसको साफ़ किया जाए पसीने वाले कपड़े को, तो जहाँ जहाँ पसीना ज़्यादा था वहाँ से कपड़ा गलना शुरू हो जाता है। परंतु जब आप उसी टाइम कपड़ा खोल के और गर्म पानी में सोडे में डाल के साफ़ करते हैं तो कपड़ा जो आपका उसकी लाइफ लंबी चलती है। अब खाने में ध्यान दें, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना। चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, तली हुई चीज़ें, मैदे की चीज़ें, बाजारी चीज़ें सब बंद कर देनी। इसमें जो आपने खाना खाना है इसमें गेहूँ कम, बाकी सब अनाज जितना चाहें उतना खा सकते हैं, परंतु जिस भी अनाज को आपने खाना है उसका छिलका नहीं निकालना, आटे को छानना नहीं है। दालें या सब्जियाँ जो भी आपने खानी है उसका भी छिलका नहीं निकालना, छिलके के साथ बनानी है। नमक काला या सिंधे नमक का प्रयोग करना, जो आम नमक का उसका प्रयोग नहीं करना। लाल मिर्च, हरी मिर्च का बिल्कुल परहेज रखना। काली मिर्च जितनी खाना चाहे उतनी खाएं। काली मिर्च जीरा भून करके, थोड़ी अजवाइन भून करके ये पीस के पाउडर बना के आप रखते हैं, तो खाना खाते समय आप उस सब्ज़ी में या दाल में मिला लेते हैं तो आपको उससे टेस्ट आएगा, परंतु इसमें तेल का या घी का छौंक नहीं लगाना, ये ध्यान रखना। और दिन का खाना 10 से 12 के अंदर, रात्रि का दिन अस्त होने से घंटा 1.5 घंटा पहले खा लेते, सोने पे सुहागन में दिन अस्त होने के 1 घंटे के अंदर अंदर खाना अति आवश्यक है। दिन का खाना खाने के बाद कम से कम आपको 10 मिनट सैर करके 20 मिनट तक सब आसन लेटना है, फिर 5 मिनट बाईं साइड, फिर 3 मिनट दाईं साइड, उसके बाद उठ के आप काम करें। आपके शरीर में इतनी चुस्ती आएगी जैसे आप 8 घंटे की निद्रा पूरी करके उठे। और रात्रि का खाना खाने के बाद कम से कम आपको आधा घंटा सैर करनी है, फिर उसके बाद 1.5 घंटे का आपने विश्राम करना है। विश्राम करते समय चाहे आप धार्मिक सीरियल देखें, चाहे धार्मिक किताबें पढ़ें, चाहे परिवार से, रिश्तेदारों से बातचीत करें, ठीक रात 9 से 10 के अंदर सो जाएं। सुबह 4 बजे उठ करके भले पेट साफ होना हो, हाथ मुंह धो के आधा घंटा कपालभाति, 15 मिनट भस्त्रिका, 8-10 बार अग्निसार, 15-20 बार विजयी, 25-30 बार ब्रह्मणी, 1 घंटा लोन ब्लोन करना अति आवश्यक है। यदि इसके बीच में प्रेशर आता तो आप अपना पेट साफ करके फिर दोबारा लग जाए। अब उसके बाद यदि आपके पास टाइम है तो 2-2, 4-4 मिनट मंडूकासन, पवन मुक्तासन, गौ मुखासन, सब आसन, सर्वांग आसन, हल आसन, शीश आसन, ये सारी क्रियाएं कर लें। यदि आप इसको नियम अनुसार करते हैं तो आपके आखिरी सांस तक कभी किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आपको कोई रोग होगा। टीवी के माध्यम से जो प्रतिदिन नुस्खे बताता हूँ, यदि आप इनको ध्यानपूर्वक सुनते हैं, समझते हैं, लिख करके रखते हैं, तो मैं यही आशा करूँगा कि आने वाले कुछ सालों में हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, डॉक्टर, नर्सें तो मिलेंगी, परंतु रोगी नहीं मिलेगा। और एक बात पर विशेष ध्यान देना, ठंडा पानी, बासी खाना, बेटैमा खाना, बेटैमा सोना और बेटैमा उठना, ये रोगों को निमंत्रण देते हैं। रात को 9 से 10 के अंदर सो जाते हैं, सुबह 4 बजे उठ के यदि प्राणायाम योग करते हैं तो ज़िंदगी में कभी किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पैर के तलुए से सिर के बाल तक की सारी नसें ऐसे साफ रहती हैं जैसे मैले कुचैले कपड़े को
गर्म पानी में सोडा डाल के उसको निखार देते, साफ़ होता है, इससे शरीर साफ़ रहता है। सबसे मेन नुक्स होता है लीवर का। यदि आपका लीवर पूर्ण रूप से काम कर रहा है, पैंक्री पूरा इंसुलिन बना रही है, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ा है, गुर्दा पूरा काम कर रहा है, तिल्ली खून को स्वीकार कर रही है, तो ज़िंदगी में रोग ही कोई नहीं है। परंतु जब आप पेट को कूड़ेदान की भांति भरते हैं तो लीवर पूरा काम नहीं करता। ठंडी चीज़ों का सेवन, चाय, कॉफ़ी, मीट, अंडा, मछली, ये लीवर का ऐसे सर्वनाश करते हैं जैसे कीचड़ में कोई चीज़ फंस जाती है। जब लीवर पचाता नहीं, फिर आपको बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, किडनी, कैंसर, टीबी, सांस का रोग, जितने भी रोग हैं सारे के सारे आपके लीवर की खराबी से हैं। यदि आपका लीवर पूर्ण रूप से काम कर रहा है तो आपको कोई रोग नहीं है। हफ्ता 15 दिन में यदि आप एक बार परहेज तोड़ भी देते हैं तो उससे इतना नुकसान नहीं होता। परंतु जब 2-3-4 बार आप उस चीज़ को लगातार आजमाते हैं तो शरीर में उसका बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट पड़ता है, ये ध्यान रखना। मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, बासी खाना, बेटाइमा खाना, आर्टिफिशियल जो आपको लिफाफों में मिलता है, ये खाना जो है ये रोगों को निमंत्रण देता है, रोगों से मुक्ति नहीं दिलाता। यदि आप भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते तब ये आर्टिफिशियल खाना खाते हैं तो उसकी जगह सबसे अच्छा है कि आप भुने हुए चने छिलके वाले लेके जितना खाना चाहें उतनी छिलके साथ खाएं, ऊपर से हल्का गर्म पानी पी लें, तो आपको ज़िंदगी में कभी किसी डॉक्टर के पास से कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी मुझे तकलीफ़ है।